सबसे पहले माँ प्रकृति को नमन, सेवा जोहार, जय आदिवासी, जय भील प्रदेश, जय आदिवासी। आज हमारे क्षेत्र में, राजस्थान क्षेत्र में विधानसभा चुनाव हो चुके हैं। तो जो जीते हुए विधायक है उनको भी लाख लाख सेवा जोहार, और जो हार की श्रेणी में हैं उनको भी लाख लाख सेवा जोहार। साथियों, ये जो राजनीतिक मसले थे, जीत जाने के बाद जीतने वाले को हमारे पूरे विधानसभा क्षेत्र में एससी, एसटी, ओबीसी, माइनॉरिटी, जनरल यानी कि तमाम जाति समझकर विकास नहीं करना है, हमें मानवता समझकर विकास करना है। तो आप लोग भली भांति समझ रहे हैं इस बात को, लेकिन फिर से हम बता रहे हैं कि समस्त मानव कल्याण के उपलक्ष्य में आप विकासात्मक कार्य करेंगे। यहीं हम आप जीते हुए विधायक प्रत्याशियों को शुभकामनाएं, संदेश प्रेषित कर रहे हैं। अब रही बात हमारे इस क्षेत्र में, आदिवासी क्षेत्र विस्तार में, चाहे राष्ट्रीय पार्टी हो चाहे क्षेत्रीय पार्टी हो, लड़ने वाले एसटी भाई है, तो चाहे राष्ट्रीय पार्टी में जुड़ा हुआ क्यों ना हो, चाहे क्षेत्रीय पार्टी में जुड़ा हुआ क्यों ना हो, हमें पार्टी इंपॉर्टेंट समझकर कार्य नहीं करना है। हमें हमारे समाज को देखते हुए काम करना है और पूरे समुदाय को साथ में लेकर चलने के लिए काम करना है। यानी कि सभी जाति समुदाय को साथ में लेकर चलना है कि भारत है जो धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है अपन कहते हैं, तो हम लोगों को सभी धर्मों को और सभी जाति समुदाय को साथ में लेकर चलना है। कि रही बात आदिवासियत की सवाल की, तो आदिवासियत के सवाल की बात मैं करूं तो आदिवासी है यह कहने में किसी भी जाति धर्म समुदाय को नुकसान नहीं पहुंच रहा है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट कह चुके हैं, 2011 के जजमेंट भी कह चुके हैं कि भारत देश का जो 8% आदिवासी है वो इस देश का मालिक है, तो उनका हक दिया जाए, यह बात है। तो दूसरे समुदाय को इसमें कोई अफसोस वाली बात नहीं है, लेकिन हम सभी को जो हमारे एमएलए प्रत्याशी की दौड़ में साथी थे और जो जीते हुए हैं, उन सभी से आग्रह अनुरोध करना चाह रहा हूं कि आप लोग, आपकी जो हार जीत के फैसले की बात थी वो हो गई, लेकिन हम 70 साल से हम और आप क्षेत्रीय पार्टी, राष्ट्रीय पार्टी, क्षेत्रीय पार्टी, राष्ट्रीय पार्टी, पार्टियों की वजह से हम लोग टूटते जा रहे हैं। कोई दिक्कत नहीं, आप किसी भी संगठन में हैं आपका जोहार, किसी भी पार्टी में हैं आपका जोहार, लेकिन जब हमारे आदिवासी समाज समुदाय की बात आती है या अन्य समाज समुदाय की बात आती है और पूरे मानव कल्याण की बात आती है, तो चाहे एमएलए जीता हुआ हो, चाहे हमारे समाज से कलेक्टर हो, चाहे हमारे समाज से आरएस हो, चाहे आईएएस हो, हम सभी को एक जाजम पर बैठकर हमारे समाज के फैसले, निर्णय और हमारे समाज को एक नई दिशा देने की जरूरत है। तो साथियों, आप सभी खेरवाड़ा क्षेत्र में जितने भी एमएलए प्रत्याशी लड़े और जीता तो एक ही, तो जीतने वाले हमारे एमएलए साहब को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं, जोहार, और जो दौड़ में हारे उन सभी को भी बहुत बहुत जोहार। तो उन सभी से आग्रह अनुरोध करना चाह रहे हैं हम लोग आदिवासी परिवार की विचारधारा के माध्यम से कि हम लोग क्यों ना क्षेत्रीय पार्टी हो चाहे राष्ट्रीय पार्टी हो, पार्टी को पार्टी की जगह रखकर हम लोग हमारे समाज में, शिक्षा के क्षेत्र में हमारा समाज किस तरीके से काम करे, स्वास्थ्य की स्थिति हमारे मानव समुदाय की कैसे अच्छी हो, पूरे इस प्रकृति पर किस तरीके से हमारे प्रकृति संरक्षण का कार्य हम लोग कर पाए, उस विषय पर हम लोगों को, समस्त भाइयों को एक जाजम पर बैठकर निर्णय लेने की जरूरत है और एक जाजम पर बैठकर हमारे एक समाज को नई दिशा देने की जरूरत है साथियों। नहीं तो हम लोग कईयों के मतभेद हो रहे हैं कि कोई इस पार्टी से था, कोई उस पार्टी से था, कोई इस पार्टी से था, कोई उस पार्टी से था। यह मतभेद किए बिना हम लोगों को एक जाजम पर बैठने की जरूरत है। नहीं तो साथियों,
हम लोग इस तरीके से बिखरते रहे तो हम हमारे समाज को नहीं संभाल पाएंगे। समस्या वहां पैदा हो रही है और पूरे मानव समुदाय को हम बचा नहीं पाएंगे। इसीलिए हम लोगों को एक होने की जरूरत है। जितने भी मतभेद रहे हो, चाहे वो पार्टी के हो, चाहे राष्ट्रीय पार्टी के हो, चाहे किसी भी क्षेत्र के हो, मनमुटाव हो, सभी मनमुटाव छोड़कर हम लोगों को एक जाजम पर बैठने की जरूरत है। नहीं तो बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है हम लोगों को, क्योंकि कहीं ना कहीं हम लोग है वो शिक्षा के क्षेत्र में पीछे जा रहे हैं, स्वास्थ्य की स्थिति में पीछे जा रहे हैं, सुविधाओं के मामले में पीछे जा रहे हैं। तो जितने भी इस खेरवाड़ा विधानसभा क्षेत्र में एमएलए लड़े भी हैं, जीते हुए एमएलए को भी हम गुजारिश करना चाहते हैं कि आप आपकी राष्ट्रीय पार्टी से भी क्यों ना हो, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि जब हमारे आदिवासी परिवार की विचारधारा के जो काम होते हैं और जन जागरण होता है, उनमें बिना पार्टी मतभेद किए हुए हम सभी को एक जाजम पर बैठकर काम करने की जरूरत है। नहीं तो हम हमारे समाज में बदलाव कतई नहीं ला सकते हैं। क्योंकि समस्या यहां आ रही है कि हमारा समुदाय है वो, हमारा आदिवासियत है वो खतरे के अस्तित्व में है। मैं यहां चाहता हूं कि यहां मेरे ही विचार नहीं, पूरे आदिवासी परिवार की विचारधारा के माध्यम से हम लोग बात रखते हैं। हम लोग किसी भी जाति धर्म को ऊंच नीच किए बिना मतभेद से हम लोग पूरे मानव समुदाय, हमारा इस क्षेत्र में और हमारे यहाँ का स्वास्थ्य की स्थिति कैसे अच्छी हो, हमारे यहाँ की शिक्षा की स्थिति कैसे अच्छी हो, उस विषय पर काम कर रहे हैं। और हम लोग संस्कृति किस तरीके से बची रहे, हमारी बोली भाषा रीति रिवाज परंपरा किस तरीके से बची रहे, उसके विषय में हमें जन जागरण करने की जरूरत है। साथियों, हमें हमारे चुनाव को देखकर मतभेद करके चुप नहीं बैठना है। चाहे वो किसी भी पार्टी के भाई हो हमारे, तो हमें सभी को एक होने की जरूरत है। जब चुनाव आते हैं, आप लोग आपकी पार्टी के हिसाब से जाए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन समाज की बात आती है तो आप एक होइए और एक होकर हम काम करेंगे तो हम हमारे समाज में जरूर बदलाव लाएंगे। इन्हीं आशा विश्वास के साथ में मेरी बात को यहीं विराम देता हूं। जय जोहार, जय आदिवासी, जय बिल प्रदेश। मैं आपका छोटा भाई लोकेश परमार, खेरवाड़ा से।